Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are studying practice set 4.1. Question number 6. The ratio of ages of Abha and her mother. Age 2:5. At the time of Abha's birth, her mother's age was 27 years. फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। इसका मतलब है आभा और उसकी मदर, इनके एज का जो रेशियो है वो दिया है हमें 2:5। ओके, एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ, यानी जब आभा का बर्थ हुआ उस समय उसकी मदर का एज 27 ईयर्स था। ओके, अभी हमें दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक कॉमन मल्टीपल लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2:5 दिया हुआ, दैट इज़ द रेशियो। और जब भी स्टूडेंट ऐसा रेशियो दिया जाएगा तो हम एक कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, ठीक है ना। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज इक्वल 2x ईयर्स। अब ये 2x ईयर क्यों आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2:5 दिया था, यानी आभा जो एज है आभा का वो 2, लेकिन उसके साथ में हम कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं x। उसके बाद में हर मदर्स एज वो था यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम 5 के साथ में भी x को लेने वाले हैं, इसलिए हमने एक कॉमन मल्टीपल लिया हुआ है। ओके, सो प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 5x ईयर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अभी कंडीशन ऐसा है जिसमें बोला है कि आभा के बर्थ के समय उसकी मम्मी की एज 27 ईयर्स थी। इसका मतलब मम्मी की एज में से आभा की एज को हम माइनस कर देंगे, यानी 5x - 2x। सो 5x - 2x इज इक्वल 27। अभी 5x - 2x का मतलब हो जाता है 3x इज इक्वल 27। अभी बेटा आगे हम 3 को 27 के तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये 3 डिवाइड के फॉर्म में चला गया और 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। सो x की वैल्यू आ गई अभी 9 ईयर्स। अभी हमने प्रेजेंट एज आभा का लिया हुआ था 2x, इसलिए अभी 2 × 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 है, सो 2 × 9 दैट इज़ द 18 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो मदर की एज थी 5x, सो 5 × 9 दैट इज़ 45 ईयर्स। तो स्टूडेंट हमारा भी लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 18 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 45 ईयर्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, थैंक यू।